हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जिसे विकनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे आप प्लाजो, जीन्स या पैंट के साथ आसानी से पहन सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। और कोई देख कर बता नहीं सकता है कि इसे आपने हाथों से सिला है, एकदम रेडीमेड वाला लुक देता है। और इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक गेदर्स टाइप वाला फैब्रिक है और इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लिया है यहाँ पे। और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखे, तो हमने यहाँ पे लेंथ जो है वो 30 इंच रखा है, 30 इंच। तो यहाँ पे हमने 30 इंच पे पूरा मार्क किया है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे निशान लगाकर। आप अपने हिसाब से लेंथ को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 30 इंच पे इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा देंगे और इसका हम स्लीव्स में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमें ज़्यादा कट वगैरह नहीं करना है। और ये जो साइड से जॉइंट वाला हिस्सा है इसे भी हम 2 पार्ट में कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पल्लों को हमने अलग अलग कर लिया है। बाकी का हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें कुछ गेदर्स टाइप डालना है। तो इसके लिए हमें फैब्रिक को कुछ इस तरीके से सिलना है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ साइड करके मोड़ने के बाद हाफ इंच अंदर से और मोड़ेंगे, जिसमें हमारा इलास्टिक जा सके। जिस तरह से हम कोई भी कपड़े में डोरी के लिए हम मोड़ते हैं, सेम इसी तरह से हमें इसे में भी फोल्ड करना है। थोड़ा सा पहले फोल्ड करना है, फिर मोड़ कर हाफ इंच जितना चौड़ा हमें फोल्ड कर लेना है। और दोनों में सेम हमें इसी तरह से कर लेना है। तो हमने यहाँ पे दोनों में कर लेना है। तो ये हमारा दोनों साइड का पल्लू रेडी हो चुका है। अब हमें इलास्टिक लगाना है। तो आपका जितना भी चेस्ट हो, आप जितना भी गला रखना चाह रहे हो, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 इंच का इलास्टिक डाला है इसके अंदर। तो इस तरह से हाफ इंच जितना चौड़ा इलास्टिक को अंदर इसे डालेंगे पिन की हेल्प से, और एक साइड से डालकर दूसरे साइड से निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं पर कम आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 इंच का भी इलास्टिक डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 7 इंच का रखा है क्योंकि 1 इंच हमारा तो सिलाई में चला जाएगा। तो 6 इंच का जो पूरा रहेगा वो हमारा नेक रहेगा, 6 इंच चौड़ाई रहेगा। और इलास्टिक को जहाँ से हमने डाला है वहाँ से कपड़े के साथ इसे स्टिच लगा लेंगे, ताकि इलास्टिक हमारा इस तरह से कपड़े को फिट करते टाइम निकले नहीं। दोनों साइड में हमने इसी तरह से डालकर सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें हम स्लीव्स निकालेंगे। तो इस कपड़े को हमें इस तरह से खोल लेना है और जितना इसकी विड्थ है उतना हमें ले लेना है, और लेंथ भी है उतना हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो आप अपने हिसाब से लेंथ इसकी कर सकते हैं। मेरे पास जितनी फैब्रिक थी उसमें हमने यहाँ पे लेंथ को ले लिया है। इसके बाद हमें थोड़ा सा मोड़ने के बाद हाफ इंच से भी कम हमें मोड़ना है यहाँ पे, और मोड़ कर सीधे पूरे लेंथ में हमें इस तरह से सिलाई को लगाना है, जिस तरह से हम डोरी डालने के लिए कोई भी पैटर्न को बनाते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेना है और दोनों साइड के स्लीव्स में इसी तरह से कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से दोनों स्लीव्स को पकड़कर फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम रखेंगे जहाँ से हमारा आर्मोल का कटिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है जिस तरह से हमारा आर्मोल का शेप हो। तो इस तरह से हमने रख कर इसे मार्क कर लेना है। ये लगभग 4 इंच का है इसका, जो इसका हमने लेंथ रखा है वो 4 इंच है तिरछे में। और इसकी यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर देंगे। अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचबल टाइप ना हो, सीधा हो, तो आपको फैब्रिक में भी कट करना पड़ेगा। जो हमारा फ्रंट और बैक साइड का पल्ला है, यहाँ पे हमने सिर्फ स्लीव्स में ही कटिंग किया है क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचबल टाइप का है। तो वो लमर साइड से हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है और यहाँ पे हमने 6 इंच जितना लंबा यहाँ पे इलास्टिक डाला है, जो हमारा शोल्डर को रखते हुए आर्मोल के साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने पूरे इलास्टिक को इसके अंदर डाल लिया है और दोनों साइड के स्लीव्स को हमने इस तरह से डालकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फैब्रिक में इस तरह से अटैच करना है। दोनों साइड के पल्लों में उल्टे साइड से इस तरह से रख कर हमें अटैच कर लेना है। ये नेक चकोर में रहेगा।
तो इस तरह से पकड़कर हमें सिलाई को लगा लेनी है। और इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए, सिलाई निकले नहीं बाद में। और दूसरे साइड से इसी तरह से पकड़कर हमें सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई को लगा लिया है। अब दोनों साइड के स्लीव्स को हमें सेम इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। और आप अपने शोल्डर के हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं इलास्टिक का। हमने 6 इंच का इलास्टिक डाला है। हम यहाँ पे बाजू के फिटिंग के हिसाब से यहाँ पे इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा 7 इंच का इलास्टिक लिया और इस तरह से गेदर्स टाइप के कपड़े में खींचते हुए हमें इलास्टिक को कपड़े में स्टिच कर लेना है। तो इस तरह के स्लीव्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह के इलास्टिक लेने हैं पतले वाले, और इस तरह से फैब्रिक को खींचना नहीं है, इलास्टिक को खींचकर फैब्रिक के ऊपर से इस तरह से रखना है उल्टे साइड से और सिलाई को लगाना है। तो ये अपने आप गेदर्स बनते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स में हमें कर लेना है। और हमारा स्लीव्स रेडी हो चुका है। अब हम इसमें साइड से सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे तो आपको फिटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा सा लूज ही अच्छा लगता है इसका लुक। तो यहाँ पे हमने साइड से सिलाई लगा लिया है पूरे में दोनों साइड से। तो यहाँ पे दोनों साइड से हमने सिलाई यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और हम बीच से यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे। तो ऊपर से हमें नेक के पास से 9 इंच लेना है और इस तरह से निशान को लगा लेना है पूरे राउंड में। आप इसे फिटिंग लगाने से पहले भी कर सकते हैं, हमने फिटिंग लगा कर किया है। और इस तरह से बीच से हमें रखना है और इलास्टिक आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लें। और इलास्टिक को खींचना है, फैब्रिक को नहीं खींचना है जब भी हमें इस तरह के ड्रेसेस बनाएं तो इलास्टिक को खींचना और कपड़े में थोड़ी सी लूजिंग देना है और इस तरह से खींचकर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पे हमने पूरे में यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लिया है। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। नीचे से हमें लेंथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था तो इसे हमने यहाँ पे 4 इंच जितना चौड़ा अंदर के साइड मोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे कट करके हटा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने मोड़कर फ्रॉक को रेडी कर लिया है। इसे आप टॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पहनने पे काफ़ी अच्छा लगता है इसका लुक। तो ये हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।